दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसमें स्विंग है, इसमें शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। तो जब तक नहीं बनता है शांत रहते हैं, बनता है तभी बोलते हैं, ठीक है साहब। कल मार्केट ऊपर से नीचे आता रहा, नहीं बोले, 22,800 का लेवल दिए, आया, खरीदे, प्लस में गया, ठीक है। क्योंकि देखिए सर, हम लोग हैं क्या, बुल हैं, हम लोग तेजरिया हैं, हमें थोड़ा सा तो ढीठ होना पड़ेगा, समझे ना। हम लोग को थोड़ा सा ढीठ होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ढिठाई में मंदेरिया का सामना हम लोग नहीं कर पाते। मंदेरिया क्या है, वो वर्तमान और एक दिन आगे, क्षणिक सुख के पीछे मंदेरिया अपना सब कुछ लुटा देता है, ठीक है। उसको भी पता है कि जीतेगा तो तेजरिया, जिस तरह झूठ को भी पता है कि जीत तो सच की होगी, लेकिन जितना दिन दबाया जा सके उसी में वो अपना पैसा बना लेता है। तो मार्केट में दोनों का होना बहुत सही है। जहां अनाप शनाप वैल्यू बढ़ जाना, जहां अनाप शनाप वैल्यू डाउन हो जाना, मतलब दोनों का होना मार्केट में बहुत सही है। अब हम लोग हैं कि हर जगह अपना निवेश करके चलते हैं। देखिए, मेरा जब मैं हर जगह बोलूँ ना, तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि आप भी पूरा में कर लीजिए। ये कैपिटल के अनुसार होता है, ठीक है। जिसके पास 8 से 10 की कैपिटल के आसपास है तो वो 10 बहुत है ETF उसके लिए, ठीक है। तो फालतू का 75 मतलब 30 ETF में ना जाए। मैं खुद ही, मेरा पूरा 30 ETF में नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ। जो बात है वो मैं बोलना बोल देता हूँ, क्योंकि मन में ना फिर अंदर में संतुष्टि रहता है कि नहीं भाई, बताया तो हूँ, है ना। जब कोई चीज़ नहीं बताऊँ, आपके साथ छल करूँ या प्रपंच करूँ, तब तो गलत है। या तो फिर आप दूसरे तरीका से भी निवेश कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है आपको तरकीब बताना, करना नहीं करना ये आपका है। या तो आपके पास जो स्विंग करते हैं जिनको, मतलब, तो वो क्या है कि आप 8-10 ETF में कर लो, काफ़ी है। कुछ लोगों का थॉट ये होता है कि नहीं सर, हमको तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाना है। तो लॉन्ग टर्म है तो उनके लिए अलग थॉट है, उनके लिए है कि भैया फिर आप लॉन्ग टर्म में जाना है, तब आप क्षणिक सुख के चक्कर में काहे हैं? तब आप सारे ETF में करके चलिए जितना हो सकता है, क्या पता कब कौन सा भाग जाता है ना। और जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है फिर तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जो सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए खुशखबरी। उस खुशखबरी से पहले चाइना कल 3.5% का तेजी दिखाया, है ना, 3.69, 14 तारीख। आप लोगों को मैंने बोला था कि भैया चाइना में इन्वेस्ट मैं करूंगा नहीं, लेकिन चाइना का तेजी को मैं जरूर लूंगा। याद है कि नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। याद है कि नहीं है साहब? मैंने बोला था ना, चाइना में भले मैं निवेश करूँ ना करूँ, मैं तो वोटिंग भी करवाया और जब से वोटिंग करवाया हूँ तब से देख लीजिए, चाइना दिन पर दिन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 1 महीना, मतलब मैंने 2 हफ्ता पहले वोटिंग करवाया था ना, देखना पड़ेगा कब करवाया था। सबने मना किया, मैं बोला ठीक है, मुझे क्या है, ठीक है सब, मुझे क्या है, लेकिन कवर तो करूंगा चाइना को। तो 3.5% भागा, तो भैया 2% का तेजी तो हम भी ले लिए, पूरा लिए हैं, ठीक है। 2 लॉट है, दोनों में लिए हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं TBSM स्विंग वाले में भेज दूंगा। 2 है भाई साहब, दोनों लिए, पूरा बेनिफिट लिए, 2.19 तो 2.19। तो आप बोलिएगा सर तेजी का हुआ, तो भैया चाइना में तेजी का हुआ। तो चाइना में तो सर पता नहीं, वहाँ का तो कोई पता ही नहीं चलता है, कभी किसी भी खबर पे तेजी हो जाता है। तो बस इतना मान के चलिए कि सिल्वर, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब हब है प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिल्वर का रेट अपने आप भागेगा। बस यही सिंपल सा थॉट है, और हमने चाइना को सिल्वर से कवर कर रखा है। जो स्विंग करने वाले हैं उनके लिए बढ़िया रहा। जिनका 2% प्लस में था वहां से सीधा 4.5, जिसका 5 था सीधा 7.5, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, कल कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छा है। अब आप बताइए, ड्यूरिंग मार्केट में कोई पूछता है कि सर सिल्वर खरीद ले कि बेच दे, यूट्यूब में, आप बोलिए कैसे हम आपको बताएं? कोई बताता है? ये कॉल लेना, ये आपका डिसीजन लेना, मुझे पता है कि आप MCX में जाके करोगे। मैं क्यों आपको इस तरह का गलत संगत में, गलत रास्ते में डालूं? आप ही बताओ। अगर कोई बोलता है कि सर सिल्वर खरीद ले, देखिए आप, क्या होता है ना, पब्लिक जब फंस जाती है ना तब वो इनोसेंट हो जाती है। हकीकत बता रहा हूँ, कुछ पब्लिक है जब वो फंस जाती है तब वो गाय हो जाती है, इनोसेंट हो जाती है। और उसी पब्लिक को, किसी पब्लिक को आप किसी को कुछ बोल दिया, अगर बोलने में गलती से बोल दिया, फिर वो शेर हो जाती है, एंग्री हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ना किसी को कुछ बोलता हूँ ना करता हूँ, करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा तो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए। चाइना जो है उस पर कोई भरोसा नहीं रहता है। सिल्वर आपका जो दिख रहा है प्रॉफिट बुक करना, ये तो स्वाभाविक सा था कि डिसिप्लिन में आया कर लीजिए, बात खत्म है। बहुत मन है तो रूल नंबर 20 अप्लाई कर लीजिए।
मैं सर आपको खरीदने बेचने के लिए नहीं बोल सकता, समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। मैं सेबी रजिस्टर भी होऊँगा तो भी मैं आपको एज़ ए क्लाइंट मैं यूट्यूब पे आके ऐसे ओपनली नहीं बोलूँगा। इस चीज़ को समझिए। चलिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं चाहता तो कमेंट्स को इग्नोर कर देता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए क्या होता है आदमी, अब या तो उस तरह के वो लोग हो जाते हैं कि सबसे पूछते रहते हैं, तो क्या बोले? चलिए कोई नहीं, तो अच्छा है। बाकी सर मार्केट कुछ करे ना करे आप लोगों का राम-राम का सबका भाई एक बार में मैं जवाब देना चाहता हूँ राम-राम, क्योंकि भाई जानते हैं राम-राम, हर-हर महादेव पढ़-पढ़ के ना मन खुश हो जाता है, मतलब चलो ठीक है मार्केट कुछ दे ना दे, कम से कम कमेंट्स पढ़ के ही स्वाद आ जाता है। हैं? चलिए ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब जैसा चल रहा है मार्केट किसी का हाथ का तो नहीं है, मेरा हाथ का रहता तो अलग बात है ना? तो यहाँ देखिए 66% का कल डिलीवरी हुआ। कितना का हुआ? 66% का, और कल माल देखिएगा अच्छा बेचा होगा। 66% 93.15 है, और यहाँ कल ये देखिए अच्छा वॉल्यूम हुआ और 101 करोड़ का, तो 66 हुआ, समझ गए ना? इतना ही डिलीवरी, मतलब बड़ा जो पैसा है वो, मतलब इसमें मूव तो हुआ लेकिन लगा नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी हुआ, ये समझिए। लगा भी और प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा हुआ, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऊपर जाता है तो कोई हमें कोई शिकवा शिकायत थोड़ी है, तो ठीक है। लेकिन यही 90% डिलीवरी पोजीशन रहता तो एक कॉन्फिडेंस अलग सा रहता, वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता। तो सिल्वर का जो मूव है वो हम लोग किससे कवर कर लेते हैं? चाइना से। अब आइए, सिल्वर क्या है ना, एक बार में कोई काम करेगा नहीं, ठीक है? एक बार में कोई काम करेगा नहीं। किसी भी ऊंचाई को तोड़ने के लिए वो ना, मतलब आराम से जाएगा। देखिए इस लेवल को हाई बना दिया 96.52 जो भी है आसपास है। अब इसको तोड़ने के लिए अटेम्प्ट देखिए, यहां पर ही किया, नहीं सक्सेस हुआ, उसके धड़ाम से नीचे आ गया। उसके बाद फिर यहां तक आया, लगा कि जाएगा 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 92 तक, फिर धड़ाम से नीचे आ गया। ठीक है साहब, आया कि नहीं आया? उसके बाद फिर कोशिश किया, ये फिर धड़ाम से नीचे, फिर यहीं यहीं टाइम, उसके बाद और बॉटम मतलब और डाउन आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर एक बार कोशिश किया, इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ आया। ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ एक बार में ये करेगा, करता नहीं है, ये 2-3 बार लेता है। अगर कर भी गया तो फिर करेक्शन मोड में आ जाता है, ये सिल्वर का अपना नेचर है। और जब सिल्वर आप लोगों के सामने यहाँ 2025 से पहले 82 पे आया, लोगों का कहना था सर अभी तो 60 आएगा। कई हैं कहते हैं तो हम क्या करें, हम तो बोलते हैं ठेला पे बिकेगा और क्या बोलेंगे, ना ना ठेला पे बिक जाएगा। तो यहाँ पर सर देखिए सिल्वर ने कल बड़ा अच्छा, मतलब आपको मौका नहीं दिया, एकदम बड़ा गैप अप जो है शुरू में ही जो मजबूती दिखा के एकदम पूरा ऊपर में खुल गया, उसके बाद हल्का हल्का मूव करता रहा। तो ठीक है, इसने 93 का लेवल को तोड़ा है, मजबूती के साथ तोड़ा है, और 94 को 94.96 के पास है। तो अब धीरे धीरे ये 96 को जो इसके हाई है उसको भी तोड़ने के लिए जाए, लेकिन जाने से पहले ये जो टाइम वाइज करेक्शन करके जा रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। करेक्शन दो होता है, प्राइस वाइज और टाइम वाइज। ये ऑन ग्राउंड की बात करें, किताबी बात नहीं कर रहे। तो यहां पर इस सर इसने टाइम वाइज करेक्शन अपना थोड़ा सा पूरा करके तब ये ऊपर की तरफ गया, जो कि अच्छा है, लेकिन ये फिर नीचे आएगा, समझे ना? ये बार बार इस चीज को समझ के चलिए, ये फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद जो जाएगा उसमें वो पार करने का दमखम रहेगा। अब जो नीचे आएगा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये 93 को होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर 93 को होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर 93 को होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है, इसका कैसे पता चलेगा? तो डिलीवरी पोजीशन वाला जो वीडियो आता है ना, जिसमें 30 ETF का नाम होता है, उसमें देखिएगा कि जब अगर डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा है और वैल्यू भी ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ कहीं ना कहीं होल्ड कर सकता है। बाकी सिल्वर है सर, वॉलेटाइल है, खूब वॉलेटाइल है। ये आपको इतना रिटर्न बना के देता है कि सारे स्विंग खत्म करके लॉन्ग टर्म में आपको SIP करना पड़ जाता है, ये सिचुएशन आ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात आप बोले? हाँ, अभी हम चार्ट में आ गए हैं। कहाँ का चार्ट में आ गए हैं? नीचे का चार्ट में आ गए हैं, मतलब पुराना चार्ट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2-3 महीना पहले का चार्ट चाहिए ना जी, तो लो हम आ गए हैं इधर का चार्ट में, अगस्त का। देखिए यहाँ भी उसी तरह चला है, अटेम्प्ट करके फिर बढ़ा है। तो हम क्या बता रहे थे, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि सिल्वर में, हाँ, कि सिल्वर एक ऐसा चीज़ है जिसमें, सिल्वर नहीं बहुत ऐसे ETF है, IT है, सिल्वर है, वॉलेटाइल के मामला में, कि आपका जो स्विंग क्या होता है, एक होता है हम लोग का लॉन्ग टर्म चलता है ना, लॉन्ग टर्म चलता है, और जब ये नीचे की तरफ आता है तो हम लोग का स्विंग का लगता जाता है,
स्विंग के लिए 1 लॉट 2 लॉट इस तरह लगता जाता है कि नहीं जाता है 3 लॉट ऐसे लग जाता है सिल्वर में, फिर हाहाकार हो जाता है कि सर बहुत गिर गया, हम बोलते हैं वो बहुत गिर गया क्या, जैसे कमेंट्स वुमेंट्स में हाहाकार होता है, हमको लगता है कि अच्छा ज़्यादा हो गया। फिर ये जब ऊपर आता है ना तो आपका तीनों स्विंग में स्विंग देता है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस तोड़ के लॉन्ग टर्म में आपसे एसआईपी कराता है, ये भी टॉप पे कराता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैं गोल्ड में 25% के ऊपर जाने से एसआईपी कर रहा हूँ, टॉप पे एसआईपी कर रहा हूँ, मेरा भी अपना कुछ नियम है, समझ रहे ना। तो ये बात तो काफ़ी वॉलेटाइल है, इसको जो ट्रेड करते हैं उसको दूसरा कोई ईटीएफ रास भी नहीं आता है, हकीकत तो यही है। तो कोई नहीं, अभी इसका 102 का टारगेट है। अब देखिए यहाँ अब एक बार में तो कभी इसने काम पूरा किया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी डायरेक्ट 102 जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जो जाएगा वो एक अच्छा मजबूती के साथ ऊपर बढ़ेगा। तो इसके साथ बने रहिए, टिके रहिए, तो ये आपको पैसा अच्छा बना के दे देगा। और मैं अपना दोनों लॉट आपको शेयर करता हूँ, जिससे क्या है कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।